एहसानुल हक मलिक सम्मान से आज मेरे साथ है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ पीसी कुरेल जी। कुरेल जी, भाजपा ये कहती है कि हम इस स्टेट में इतने सीट जीतेंगे और उतनी सीट जीतती है, तो क्या ईवीएम में कोई सिटिंग है? जय भीम। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। देखिए, ईवीएम में सिटिंग की बात जो है, तो जैसा कि तमाम जांचों के बाद तो यार है कि हाँ सिटिंग की व्यवस्था है और हम वाले नहीं भी है। तो देश में जो एक सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था को वो चलाने के लिए तो इतना जो भ्रष्टाचार है, जो झूठ है, तो झूठ का जो वो रास्ता निकाले हैं, तो वो उसके आधार पर जो है वो वोट डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा, जो इधर सेकुलर मिजाज के जो काम कर रहे हैं नेतृत्व, वो नेतृत्व समाज को जोड़ नहीं पाता। वो केवल अपने राजपाट करने के लिए, राज करने के लिए ही वो काम कर रहा है। वो जो है समाज के लिए जो संविधान में दिया है, जो इस देश में गैर बराबरी को खत्म करना है, उसके बारे में वो अपना विवेक का इस्तेमाल, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। आज दोनों, जैसे एक समाजवादी पार्टी है, एक बहुजन समाज पार्टी है, दोनों का आज समाज के अंदर अस्तित्व गिरा है। वो इसी कारण से गिरा है। वो ब्राह्मणत्व को या हिंदुत्व को दोनों स्वीकार किए। हम हिंदुत्व की तो बात उनके पास है ही, इसके बाद ये लोग उससे बाहर नहीं हो पा रहे। जब तक हिंदुत्व का स्थान रहेगा, तब तक इस देश में ये गैर बराबरी रहेगी और ये सत्ता में इसी तरह से होगा। वो 300 नहीं, वो 400 सीट भी जीत सकते हैं, क्योंकि आप इधर वोटों को बांट देते हैं। ये कंफ्यूज है वो किसके साथ कहां खड़ा हो। तो इसके खड़ा करने के लिए देश के जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो तमाम संगठन या समान पार्टियां जो काम कर रही हैं, उनको चाहिए कि देश में प्रतिनिधित्व कायम हो, सबकी भागीदारी। और ये जब बात चलेगी तो हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को कार्य, और हर व्यक्ति को अगर रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो उसको जो संसाधन के लिए जो 15 लाख की बात कहकर जुमला ठहरा दिया, उसे फिर साकार करना होगा। फिर 1 लाख से 15 लाख को बिना ब्याज के उसको देना होगा। आज पूंजीपतियों को आप देते हैं और जो लेकर विदेश चला जाता है, तो वो तो सब कुछ ले गया और वो पूंजीपति का पैसे का उपयोग इस देश की अर्थव्यवस्था में लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए समझदारी आनी चाहिए हमारे वंचित समाज में, और वो समाज अपने अधिकार के लिए, जब अधिकार के लिए खड़ा होगा, तो इस देश में हर व्यक्ति को जो शिक्षा का जितनी आवश्यकता है, जितना वो लेना चाहता है, वो आसानी से ले सकेगा। इस देश में जो काम कर रहे हैं हर स्तर पर, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, जो काम में गड़बड़ियां कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो देश में अहित हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वो देश के सामाजिक व्यवस्था के कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों गलतियां कर रहे हैं। और ये अगर सही हो, चूंकि ये पढ़े लिखे हैं, इन्हीं को दोषी ठहराया जा सकता है। विधायिका का उतना दोष नहीं है। विधायिका तो उस कानून को लागू थोड़ी करता है, कानून को तो ये लागू करते हैं, इस संविधान को तो ये लागू करते हैं, वो तो निर्देश देता है। तो उसकी बात अगर गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तो उसको क्यों मानते हो? समाज के भाई संवैधानिक तरीके से चलाओ। जब ये चलने लगेगा, तब एक जब आवाज उठेगी इस देश के हर व्यक्ति की, ये देश के हम हिस्सेदार हैं, यह देश में हम रिफ्यूजी है, गुलाम नहीं हूँ, तो जब उस बात को चलेगी तो उसका संघर्ष होगा। तो जो तमाम संघर्ष होते हैं अलग अलग मुद्दों पर ना होकर अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष हो, तो इस देश में हर व्यक्ति को पेंशन से भी जोड़ा जाए, क्योंकि देश सबका है। और यहाँ नेतृत्व के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए कि अगर वो गलतियाँ कर रहा है तो उसको जवाबदेही बनाना चाहिए। जो काम करने वाले कार्यपालिका के लोग हैं उनको जवाबदेही होना चाहिए, न्यायपालिका के लोगों को भी जवाबदेही होना चाहिए, और ये कानून बनाना पड़ेगा। इस देश में जब ये व्यवस्था हो जाएगी, तो इस देश में हर व्यक्ति अपने को आज़ाद समझेगा और इस देश का हिस्सेदार समझेगा। वो फिर रिफ्यूजी या गुलाम की तरह नहीं रहेगा। और इस देश में जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो राजशाही स्थापित कर रहे हैं, जो इस देश में अव्यवस्था को पैदा कर रहे हैं, वो या तो हाथ जोड़कर रहेंगे
या फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये देश में भागीदारी सिद्धांत में ये है, और उसी को हम लोग चाहते हैं कि देश में अगर भागीदारी सिद्धांत आए तो फिर जात धर्म का कोई स्थान नहीं होगा, फिर लोग जात धर्म में अलग अलग रहते हुए भी बंधुत्व की बात होगी, यह देश सबका बनेगा, तभी विशाल भारत बनेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। एक बहुत लंबे समय से देश में साजिश होती रही है। एक साजिश के तहत आरएसएस ने पूरे सिस्टम में अपने आदमी बिठाए, और अगर कोई आदमी 1000, 2000 से 4000 से अगर जीत रहा है तो उसको हराने की कोशिश की जाती रही है। एक लंबे समय से ये प्रक्रिया चालू है। ज़रूरत है आज इस देश को कि हमारे जो मूल निवासी हैं, हमारे जो पिछड़े दलित उपेक्षित समाज के लोग हैं, उनको एकजुट होकर के इस सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एक जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने की ज़रूरत है। कुरिल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।